हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के लेक्चर में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 भी स्टार्ट किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 10th सब क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 11, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो आपको अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है बिकॉज एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे। तो हम इसे क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो मैंने स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया था एक्सरसाइज 3.2 बी स्टार्ट करने के पहले, वो फॉर्मूले से इंटीग्रेशन आते जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं यहाँ पर तो ये जाएगा आपका, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर नेगेटिव दिया है, -1 है। तो सबसे पहले मैं माइनस साइन को देखो यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचेगा आपका, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, -1, साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस वे। अब हम लोग देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड देन -1, इसको हम ट्राई करेंगे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। तो रूल तो आपको पता ही है क्या करना है हमें। हम यहाँ पर लिखते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, -1 या +1 कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, द होल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा 1/4। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1 अपॉन, देखो माइनस को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ और यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो मिडल टर्म में मैं 1/4 को ऐड कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका +1/4 और जो लास्ट का टर्म है ना, वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4 को और ये इंटू dx है। तो ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उससे हमें कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन माइनस, देखो यहाँ पर अभी एक्स स्क्वायर को हम x लिखते हैं, मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो आप माइनस लिखोगे, 1/4 का स्क्वायर रूट है तो आप 1/2 लिख करके ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, -1 -1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हमें मिल जाएगा -5/4 मिलेगा इंटू dx। देखो अब यहाँ पर अगर आप ये माइनस साइन को इंटीग्रेशन के बाहर लोगे तो आपका फॉर्मूला कौन सा बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। बट अगर आप ये माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लेते हो तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये जो माइनस है यहाँ जा कर के प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों भी मेथड से करेक्ट आंसर आएगा, आपको डिफरेंट आंसर आएगा बट दोनों भी मेथड आपका राइट रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 1 अपॉन माइनस साइन को हम यहाँ पर ही रखते हैं और ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर है माइनस, तो 5/4 को भी हमें कंप्लीट यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो 5 तो किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको √5/4 को 2 लिखेंगे और ये देखो आपका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू dx दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर दिस वे। अब अगर मैं ये माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस जब यहाँ पर जाएगा तो प्लस कर देगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सो दिस आई कैन राइट √5/2 द होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस देखो आपका ये x माइनस हाफ द होल स्क्वायर इंटू dx आएगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, ये माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लिया हुआ है सो दैट देखो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया। दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर रूट नहीं है, ये मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया बट यहाँ पर रूट आपका नहीं है दिस वे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया और इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू dx। तो ये जाएगा 1/2, a का वैल्यू कितना है √5/2, 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स होता है तो √5/2 प्लस x मतलब x माइनस हाफ। हाँ, तो ये जाएगा x माइनस हाफ डिवाइड बाय x माइनस a, दैट मीन्स √5/2
अपॉन में आता है आपका a माइनस एक्स, तो √5 माइनस ये टर्म आएगा आपका, तो साइन चेंज होगा -x और ये आपका हो जाएगा +½ और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +c। सो देखते क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√5 आएगा log ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपॉन 2 है, यहाँ पर भी अपॉन 2 है, तो x को मैं लिख सकता हूँ 2x/2, तो कॉमन हो जाएगा 2 डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखो √5 एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस ये 2x हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा, डिवाइड बाई सेम थिंग, देखो यहाँ पर √5 माइनस 2x और ये +1 और डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल होगा, तो देखते क्या बचता है आपका 1/√5 log ऑफ मॉड ऑफ, दिस इज √5 देन +2x -1 डिवाइड बाय √5 माइनस 2x +1 प्लस c, ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया। सी इसका डिफरेंट वे से भी आंसर आ सकता है, अगर मैं ये माइनस साइन को इंटीग्रेशन के बाहर ले लूँगा तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर मैं माइनस साइन को इंटीग्रेशन के बाहर ले लूँगा तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो वैसा अगर आप करोगे तो भी करेक्ट है, अगर आपने ये मेथड से किया तो भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है, बिकॉज x का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो रूल आपको मालूम है, सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1 करना है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² आपको 4 दिया है, तो मैं 4 को कॉमन लूँगा फ्रॉम ईच टर्म्स में से। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो 4 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4 5 5x, यहाँ पर 4 कॉमन नहीं है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 आउटसाइड द इंटीग्रेशन, और यहाँ पर बचेगा आपका 1/x² माइनस 5x प्लस देखो यहाँ पर 17/4 इंटू dx है। अब आप इसको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हो, रूल मालूम है हमें, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो रूल उसका होता है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -5 है, द होल स्क्वायर लेना होता है हमें, तो ये हो जाएगा आपका 25 डिवाइड बाई 4, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, i इक्वल टू 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो यहाँ पर x² माइनस 5x है, मिडल टर्म में मैं 25/4 को ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा प्लस देखो आपका 25/4, और जो लास्ट का टर्म है ना आपका 17/4, वहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25/4 दिस वे। तो ये देखो हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो कंप्लीट स्क्वायर देगा आपको, तो x² को x लिखते हैं हम लोग, मिडिल टर्म माइनस है तो माइनस 25/4 आई कैन राइट 5/2 द होल स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ पर देखो 17/4 है माइनस 25/4 है, तो 17 माइनस 25 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -8/4 मिलेगा, और -8/4 को मैं -2 भी लिख सकता हूँ दिस वे, और यहाँ पर आपको दिया है इंटू dx, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट, दिस इज इक्वल टू जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो यहाँ पर x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, तो -2 को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, सो दिस आई कैन राइट -√2 द होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन का, जो मैंने आपको स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला दिया था, दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² एंड 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, तो ये तो आपका 1/4 ऐसे ही रहेगा, फॉर्मूले में है 1/2a, a का वैल्यू कितना है √2, ठीक है, 1/2a, फिर आता है आपका log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, बट x के प्लेस पे x माइनस 5/2 है, माइनस a के प्लेस पे है √2 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर x माइनस 5/2
प्लस यहाँ पर √2 है और ये लिखेंगे हम प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 1/4 2 ज़ा 8 √2 हो जाएगा ये, और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ, मैं एलसीएम लेता हूँ। देखो यहाँ पर x को मैं लिख सकता हूँ 2x/2 और √2 आई कैन राइट 2√2/2। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, दिस आई कैन राइट 2x/2 माइनस 5/2 वैसे रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2/2 और यहाँ पर आपका डिवाइड वैसे ही करना है, 2x/2 लिखूँगा मैं माइनस दिस इज़ 5/2 और ये प्लस देखो आपका 2√2 और यहाँ पर डिवाइड बाय मैं 2 लिखता हूँ प्लस सी। तो यहाँ पे अभी देखो जो डिनोमिनेटर वो सेम हो जाएगा। सो दिस इज़ 1/√2 हो जाएगा और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या बचता है, देखो यहाँ पर 2x माइनस 5 माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2 एंड दिस टोटल अपॉन दिस इज़ 2x माइनस 5 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर प्लस सी है। तो ये सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचा है वही आपका फाइनल आंसर है। दैट मीन्स 1/8√2 log of mod of this is 2x माइनस 5 माइनस 2√2 डिवाइड बाय यहाँ पर बचा आपका 2x माइनस 5 एंड दिस इज प्लस 2√2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। देखो 13 सम आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 माइनस 4x माइनस 3x² इंटू dx। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² को +1 करना है। तो हम -3 को कॉमन ले लेंगे फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द डिनोमिनेटर। तो मैं देखो -3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर बचेगा प्लस x², साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 4/3x आएगा और ये आपका साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, देखो ये 5/3 इंटू dx। तो हमने -3 कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ये साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा, नाउ सी दिस इज़ इक्वल टू 1/3। तो 1/3 को बाहर लेता हूँ मैं और माइनस को वैसे ही रखता हूँ, ठीक है। तो मैं 1/3 बाहर ले लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस साइन मैं ऐसे रखता हूँ और ये टर्म जो है x² प्लस 4/3x माइनस 5/3 एज इट इज़ लिखो इंटू dx। अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है उसे हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर करने का रूल आपको पता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 4/3, इसका होल स्क्वायर करना है आपको। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो इंटीग्रेशन आई से 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन ऐसे रखना है आपको, x² प्लस मिडल टर्म है 4/3x। तो मिडल टर्म में हम ये 4/9 को ऐड करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 4/9 और जो लास्ट का टर्म है कांस्टेंट वहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/9 को, सो दैट ये देगा आपको कंप्लीट स्क्वायर। तो नेक्स्ट है देखो क्या हो जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखो यहाँ पर माइनस साइन में वैसे ही रखता हूँ, फर्स्ट 3 टर्म्स आपको कंप्लीट स्क्वायर देगा। तो ये हो जाएगा आपका x, मिडिल टर्म प्लस है तो प्लस 4/9 को लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा देखते सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। एलसीएम सेम करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 3 5 ज़ा 15 अपॉन 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो -15 -4 तो ये हो जाएगा आपका -19/9 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ देखो यहाँ पे -19/9 हो जाएगा, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करके देख लो और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, लिख दो dx। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू 1/3 ऐसे ही रखते हैं हम लोग, दिस इज़ 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ। अब मैं ये माइनस साइन को रूट के अंदर ले लूँगा, तो ठीक है। तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा आपका और 19/9 को मैं लिखूँगा √19/3 का होल स्क्वायर। तो माइनस साइन को अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखो 1 तो ये प्लस हो जाएगा आपका और हम इसे लिखेंगे √19/3 द होल स्क्वायर लिख देंगे। और ये माइनस साइन ये फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई होगा
तो ये हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट का जो टर्म है वो तो एज इट इज़ रहेगा, x + 2/3 का होल स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर dx। अब इससे क्या हुआ, जो गिवन आपका इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। मैंने आपको फार्मूला दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² इंटू dx। तो फार्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a + x अपॉन a - x इंटू dx। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/3। फार्मूला है 1/2a, a का वैल्यू है √19/3, 1/2a। फिर हम लिखते हैं log ऑफ मॉड ऑफ a + x, a का वैल्यू है √19/3 प्लस x का वैल्यू है x + 2/3 डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर a - x आता है, दैट मीन्स √19/3, और यहाँ पर दिया है a - x, तो -x और ये साइन चेंज होगा -2/3, और यहाँ पे लिखोगे आप +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ देखो ये जो 3 है जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिलेशन कर देता हूँ। तो आपको बच जाएगा यहाँ पे 1/2 √19 है, और ये log ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पर देखो अपॉन में 3, यहाँ भी अपॉन में 3 है, तो x को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो दैट ये 3x/3 हो जाएगा। तो मुझे कॉमन डिनोमिनेटर 3 मिल जाएगा। तो मैं देखो डायरेक्ट लिखता हूँ, √19 प्लस आएगा देखो आपका 3x, और ये प्लस आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। सेम वे हियर √19, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड है x को, तो -3x आएगा, और ये आपका -2 है, और ये टोटल डिवाइड बाई 3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपको देखो फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। सो दिस i = 1/2 √19 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ, दिस इज √19 प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर √19 -3x - 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो सम सॉल्व हो गया दिस वे। नाउ इक्वेशन नंबर 14 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² + 5x + 7 इंटू dx। तो ये भी आपको 1/√ के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है। तो जो स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, बट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² को पहले 1 करेंगे। सो 3 कॉमन लेना होगा फ्रॉम ईच टर्म। सो ये हो जाएगा 1/ देखो यहाँ पर √, मैं 3 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, देखो x² बचेगा। मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा दिस वे। अब जो 3 है रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब 3 बाहर आएगा तो वो रूट के साथ में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बच रहा है आपका 1/, देन हियर √ आपका बच रहा है x² प्लस 5/3x, और ये प्लस 7/3 है इंटू dx। अब इसे हम कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं इजीली, मेथड आपको पता ही है। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, 5/3 है और द होल स्क्वायर करना है आपको। तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 आएगा, 3 2 6, 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो जाएगा ये। सो देखते कितना आता है ये, 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/ देखो यहाँ पर √x² प्लस 5x/3। रूल आपको पता ही है, मिडिल टर्म में हम ये ऐड करते हैं 25/36 को, और जो लास्ट का टर्म है 7/3 वहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25/36 को, एंड दिस इज dx। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपको देगा कंप्लीट स्क्वायर। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ i = इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/√3 तो आपका इंटीग्रेशन के बाहर ही रहेगा, और ये हो जाएगा देखो आपका 1/, दिस इज √ देखो यहाँ पर x² को हम x लिखेंगे, मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो प्लस 25/36 को 5/6 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 5/6, और यहाँ पर लिखेंगे होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो मैं क्या करता हूँ ना, सेम कर देता हूँ यहाँ पर डिनोमिनेटर को। ये 36 है तो यहाँ भी 36 आपको लाना है, तो मैं क्या करता हूँ 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। तो अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, तो ये हो जाएगा प्लस
12 7 ज़ा 84 हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -25/36 तो एज इट इज़ रहेगा इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 अपॉन, यहाँ पर देखो अंडर रूट x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पर 84/36 माइनस 25/36। तो 84 में से 25 को माइनस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 14 - 5 तो 9 आएगा, और यहाँ पे 7 - 2 तो आपका आ जाएगा 5, तो 59 हो जाएगा। ये 59/36 मिलेगा इंटू डी एक्स। थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करता हूँ, देखो इसको, ये हो जाएगा आपका 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस 59/36 को मुझे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो 59 आई विल राइट √59 अपॉन 36 को लिखूंगा मैं 6, और ये देखो हो गया इसका होल स्क्वायर। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आपका कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो 1/√3 हो जाएगा, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, यहाँ पर रूट मैंने नहीं दिया, यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x² प्लस a²। x के प्लेस पे लिखना है x प्लस 5/6, और a के प्लेस पे लिखना है √59/6। तो इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, पर x के प्लेस पे x प्लस 5/6 है, प्लस आता है अंडर रूट, सेम थिंग हमें कॉपी करना है, यानी कि x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस आएगा आपका √59/6 का होल स्क्वायर, प्लस c आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और लिख दूंगा मैं मॉडिफाई करके, वो फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ 1/√3 आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5/6 प्लस अंडर रूट, देखो यहाँ पे अब ये जो अंडर रूट का टर्म है x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस √59/6 का होल स्क्वायर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के लिए सेम थिंग मिलेगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, आपका 3-4 स्टेप्स बढ़ जाएगा। तो इससे बेटर क्या है कि इसका जो सिंप्लीफिकेशन है आप डायरेक्ट लिख दो, कोई भी सम रहेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का जो स्टेप है। तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5/3x है, और ये प्लस देखो आपका 7/3 प्लस c, आपका सम जो है सॉल्व हो गया। ये फाइनल आंसर है। नाउ सी 15th क्वेश्चन देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x² प्लस 8x माइनस 20। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने इसके प्रीवियस वाला किया था। x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो कुछ भी कॉमन आपको नहीं लेना है, डायरेक्टली आपको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का रूल तो आपको पता ही है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 8 है द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16, ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर देखो अंडर रूट है x² प्लस 8x, मिडल टर्म में ऐड करेंगे 16, और जो लास्ट का टर्म है ना वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 16 को इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है। ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -20 और -16 हो जाएगा ये -36 इंटू लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर डी एक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, -36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो इंटू डी एक्स। अब ये इंटीग्रल जो है आपका देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² के फॉर्म में आ गया। x के प्लेस पे आपको लिखना है x प्लस 4 और a के प्लेस पे लिखना है 6। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, बट x के प्लेस पे हमें लिखना है x प्लस 4, x प्लस आता है अंडर रूट, सेम थिंग कॉपी करना है आपको, दैट मीन्स x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस आएगा 6 का स्क्वायर, और ये देखो आपका प्लस c है। एक स्टेप और मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 4 प्लस देखो यहाँ पर अंडर रूट,
एक्स प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का ये आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 और ये प्लस सी। देखो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। बहुत ही ईजी है, सिस्टमेटिकली आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो क्वेश्चन में 16 आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√8 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको 1/रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया, मेथड वही रहेगा आपका। सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 करना है। तो मैं देखो यहाँ पे रीअरेंज कर लेता हूँ पहले। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और रीअरेंज करता हूँ। x स्क्वायर यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, दैट मीन्स आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 में से 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचेगा आपका 4 हो जाएगा और ये देखो इंटू dx, ठीक है। अब 2 जो है रूट के बाहर आएगा तो 1/√2 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ देखो आपका 1/√, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 4 इंटू dx। अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो आई विल राइट हियर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -3/2, इसका होल स्क्वायर कर दो आप। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर आपका आएगा 16। तो मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूँ। i इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x। मिडल टर्म में हमें ऐड करना है 9/16 को, और जो लास्ट का टर्म है ना वहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 9/16 को इंटू dx, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट के अंदर का जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो आपको कंप्लीट स्क्वायर दे देगा। तो एक्स स्क्वायर को मैं x लिखूँगा, मिडल टर्म माइनस है तो माइनस है, और ये हो जाएगा आपका 3/4। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 4 आपको मालूम है कितना होता है, 16 4 64 हो जाएगा। 64 माइनस 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 55। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, देखो ये हो जाएगा आपका 55 डिवाइड बाई 16। ये मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो दिस आई कैन राइट फर्दर 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखो यहाँ पर अंडर रूट x माइनस 3/4 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 55/16 को हमें स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आई विल राइट हियर, मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो √55/4 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू dx। अब ये देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2, और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस। तो x के प्लेस पे आपको लिखना है x माइनस 3/4। x प्लस आता है, अंडर रूट सेम थिंग लिखना है आपको, दैट मीन्स x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस है देखो आपका √55/4 का होल स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और लिख देंगे, मॉडिफाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं देखो एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पर, 1/√2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3/4 ऐसे रहेगा, प्लस अंडर रूट का जो टर्म्स है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप मिल जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट वहाँ पर लिख देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x और ये प्लस 4 प्लस c। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन में देखो 17 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, में आपको 2 फैक्टर दिया है। तो अगर मैं दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगा, यानी कि इसके पहले मैंने जो सम सॉल्व किया था एग्जैक्टली सेम फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं देखो इसको मॉडिफाई करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन x इंटू 2 तो प्लस 2x हो जाएगा, देन माइनस 3x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस तो माइनस 3 2 6 हो जाएगा इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/ देखो यहाँ पर अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x
तो ये हो जाएगा आपका -x-6 इंटू देखो हो गया ये dx। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके। तो मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x-1 है द होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको 1/4। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखो यहाँ पर √x² माइनस x है, मिडिल टर्म में हम ऐड करेंगे 1/4 को और लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 1/4 को। ये रूल आपको पता है। फर्स्ट 3 टर्म्स आपको देगा कंप्लीट स्क्वायर। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज √ऑफ, ठीक है। इसका कंप्लीट स्क्वायर लिखना है तो x स्क्वायर को x लिखूंगा मैं, मिडल टर्म का साइन माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे और 1/4 को मैं 1/2 लिख करके ये कंप्लीट स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है आपको -6 - 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -6 × 4 -24 -1 तो -25/4 हो जाएगा ये। तो आई विल राइट हियर -25/4 इंटू dx। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पर देखो √x-1/2 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस 25/4 को मैं 5/2 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये आपका देखो स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x² - a² के फॉर्म में हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, बट x के प्लेस पे क्या लिखना है x - हाफ प्लस √ सेम थिंग आपको कॉपी करना है x - हाफ द होल स्क्वायर माइनस 5/2 द होल स्क्वायर और ये प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट स्टेप log ऑफ मॉड ऑफ x - हाफ प्लस देखो यहाँ पे √ अगर आप x - हाफ का होल स्क्वायर लोगे और ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऑलवेज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का जो टर्म रहेगा रूट के अंदर वही टर्म मिलेगा। तो अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे तो आपको ये मिलने वाला है x² - x - 6। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x² - x - 6 और ये प्लस c। तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 + 3 cos² x इंटू dx। तो देखो ये टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मेथड है। देखो जब भी आपको ये टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + b cos² x, या तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + b sin² x, या तो फिर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin² x + b cos² x + c इंटू dx। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए मेथड है। हम क्या करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos² x या तो फिर sin² x से डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ डिवाइड, हाँ हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, मैं लिख दूंगा cos² x। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन दिस इज cos² x। मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा आपका देखो 4 अपॉन cos² x हो जाएगा प्लस 3 इंटू cos² x डिवाइडेड बाय cos² x। तो सिंपली हमने क्या किया डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos² x से। तो 1 अपॉन cos² x क्या हो जाएगा आपका sec² x हो जाएगा। 4 अपॉन cos² को हम लिख सकते हैं 4 इंटू sec² x प्लस देखो यहाँ पे ये कैंसिल होके यहाँ पे 3 बचेगा इंटू dx। अब इसके बाद का रूल क्या रहता है कि डिनोमिनेटर में अगर sec² x है तो उसे रिप्लेस करेंगे 1 + tan² x से, और अगर cosec² x दिया है डिनोमिनेटर में तो उसे हम रिप्लेस करेंगे 1 + cot² x से। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec² x ऐसे रहेगा अपॉन 4 इंटू sec² x है उसको रिप्लेस करूँगा मैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + tan² x से। ये हो जाएगा आपका 1 + tan² x हो जाएगा और ये +3 रहेगा इंटू देखो आपका ये dx। अब ये क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसका रीज़न है अगर मैं tan x को t पुट करूँगा तो tan x का डेरिवेटिव देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ पुट tan x = t। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा ये बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x और t का डेरिवेटिव आएगा dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो
तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा देखो ये डी टी। अब मैं इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर दूंगा। तो अब हम देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, न्यूमरेटर में दिया है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस करेंगे डी टी से, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन देखो यहाँ पे 4 एज इट इज़ रहेगा। देखो 1 प्लस हमने tan x को t लिया है, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और ये प्लस टी तो वैसे ही रहेगा। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 से ओपन करो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस 3 इंटू देखो आएगा डी टी। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये 4t स्क्वायर प्लस 7 हो गया इंटू देखो यहाँ पर डी टी। अब मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा देखो आपका i इक्वल टू 1/4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7/4 इंटू डी टी। थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7/4 को मैं √7/2 का होल स्क्वायर लिखूँगा इंटू डी टी। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो 1/4 ऐसे रहेगा इंटू इसका इंटीग्रेशन था 1 अपॉन ए का वैल्यू √7/2 हो जाएगा इंटू आता है tan इनवर्स t अपॉन ए का वैल्यू √7/2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2 √7 हो जाएगा। दिस इज tan इनवर्स 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2t अपॉन √7 आएगा, दिस इज प्लस सी। सम आपका सॉल्व हो गया है, जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने t क्या लिया था, हमने t को देखो क्या लिया था, हमने t इक्वल टू tan x लिया था। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 1/2 √7 और ये देखो आपका tan इनवर्स 2 t को हमने tan x लिया था डिवाइड बाय √7 प्लस सी। ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। इक्वेशन 19 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x। ये भी सिमिलर टाइप का सम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया था, बट यहाँ पर देखो आपको cos का जो एंगल है वो 2x दिया है। तो सबसे पहले हम cos 2x का यानी कि डबल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला तो आपको पता ही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos 2x को हम लिखते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये ट्रिग्नोमेट्री का डबल एंगल फार्मूला है cos 2x का, और ये प्लस देखो आपका 3 साइन स्क्वायर x तो एज इट इज़ रहेगा इंटू डी एक्स। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखो ये cos स्क्वायर x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर देखो है 3 साइन स्क्वायर x है और यहाँ पे -1 साइन स्क्वायर x है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 साइन स्क्वायर x हो गया इंटू डी एक्स। अब इसके बाद आपको मालूम है कौन से मेथड से इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो मेथड है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय लिखेंगे हम cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1 अपॉन दिस इज cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x को डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर x से, तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x मिलेगा मुझे यहाँ से tan स्क्वायर x इंटू हो जाएगा देखो ये डी एक्स। सो देयरफॉर ये i इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x आपका एज इट इज़ रहेगा इंटू डी एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं tan x को t पुट करूँगा तो tan x का डेरिवेटिव देखो यहाँ पर प्रेजेंट है सेक स्क्वायर x। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट tan x इक्वल्स टू देखो ये t आएगा, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x और t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt। अब देखो हम इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में क्या दिया है सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा dt से। ये हो गया आपका dt अपॉन 1 प्लस 2
tan x को t लिखना है तो 1 + 2t² हो गया ये। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका t² प्लस, तो यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड दिस इज dt। 2 आपका बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो आपका 1/2 बाहर आएगा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 दिस इज t² प्लस हाफ को मैं 1/√2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, सो दैट ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² होता है 1/a इंटू टैन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो हाफ तो वैसे ही रहेगा, फॉर्मूला है 1/a, a का वैल्यू है 1/√2, फिर आता है टैन इनवर्स x के प्लेस पे t है तो t/a का वैल्यू है 1/√2, हम लिखते हैं प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा √2 आपका जाएगा न्यूमरेटर में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2, ये हो जाएगा देखो √2 इंटू देखो यहाँ पर टैन इनवर्स √2 जाएगा न्यूमरेटर में तो √2t और ये प्लस c रहेगा। थोड़ा सा और मॉडिफाई होगा, देखो यहाँ पे 1/2 को मैं √2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंटू देखो यहाँ पर √2 इंटू यहाँ पर देखो टैन इनवर्स √2 और जहाँ पर t है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, t को हमने tan x लिया था तो मैं लिख देता हूँ देखो यहाँ पर tan x और ये प्लस c है आपका। अब मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, √2 और ये स्क्वायर जाएगा तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1/√2 इंटू दिस इज tan इनवर्स √2 इंटू tan x और ये प्लस c, तो आपका सम देखो यहाँ से सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 3x इंटू dx, इसका आपको इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है। तो पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करने का। इंटीग्रेशन ऑफ sin x तो एज इट इज़ रहेगा अपॉन देखो यहाँ पर sin 3x दिया है तो sin 3x यानी कि sin का ट्रिपल एंगल है, तो फॉर्मूला अपने पास है sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस होता है 4 sin³ x, ये फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे मिलेगा आपको sin x अपॉन 3 sin x माइनस 4 sin³ x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को sin x से डिवाइड कर लेता हूँ मैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड, ये हो जाएगा आपका डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x। हाँ, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा देखो आपका i इक्वल टू sin x को हम डिवाइड कर रहे हैं देखो sin x से, सेम वे देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ईच टर्म को मैं डिवाइड करूँगा sin x से तो 3 sin x अपॉन sin x हो जाएगा ये, और ये माइनस देखो आपका हो गया ये 4 sin³ x और यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका sin x इंटू dx। कैंसिलेशन करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे sin x कैंसिल, sin x कैंसिल, sin x जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा। दैट मीन्स ये हो जा रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज 3 प्लस 4 हो गया sin² x इंटू dx। अब ये क्वेश्चन जो है, जो हमने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया वो टाइप में कन्वर्ट हो गया। ये सिंपली क्या करना है आपको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x कर देना है अभी आपको। तो आई विल राइट हियर, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x, ठीक है। तो मैं देखो डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos² x, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ sec² x डिवाइडेड बाय 3 अपॉन cos² x, तो ये हो जाएगा आपका 3 sec² x हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस 4 इंटू देखो sin² x अपॉन cos² x, तो ये हो जाएगा आपका tan² x, तो हमने लिख दिया tan² x इंटू dx। इसके बाद आपको मालूम है क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। tan x को मैं t पुट कर दूंगा तो आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे हम पुट, देखो यहाँ पर tan x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो तो tan x का डेरिवेटिव आएगा sec² x और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो sec² x इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt। अब मैं ये इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर दूंगा, सो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से हमें। i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इंटू dx को मैं लिख दूंगा यहाँ से dt डिवाइडेड बाई देखो आपका ये
3, एक रूल आपको पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स रहेगा तो उसे रिप्लेस करना होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स से। सो 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा, देखो यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और ये देखो आपका है प्लस 4 टैन स्क्वायर एक्स, तो ऐसे ही रहेगा, इंटू देखो यहाँ पे डी एक्स। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन देखो यहाँ पर 3 ब्रैकेट में 1 प्लस, हमने टैन एक्स को टी एज्यूम किया था देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये प्लस आपका 4 हो जाएगा टी स्क्वायर, इंटू देखो यहाँ पर डी टी है, दिस में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा आपका देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 से मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस दिस इज 3 टी स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस 4 टी स्क्वायर इंटू डी टी। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 टी स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 7 टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी टी। अब हम 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो 1/7 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3/7 इंटू आपको लिखना पड़ेगा डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3/7 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूँगा √3 अपॉन √7, और ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू, फॉर्मूला आपको पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा देखो अब आपका 1 अपॉन ए मीन्स √3/√7 इंटू आता है टैन इनवर्स टी अपॉन आएगा √3 डिवाइड बाई √7, लिखते हैं प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू नाउ √7 जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 7 जो है उसको मैं लिख दूंगा √7 का स्क्वायर, तो √7 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 अपॉन √7 बचेगा आपका, तो √7 इंटू √3 हो जाएगा आपका √21 हो जाएगा, एंड दिस इज टैन इनवर्स ऑफ √7 जाएगा ऊपर, तो √7 इंटू टी जो है टी के प्लेस पे लिखेंगे हम लोग टैन एक्स, और अपॉन क्या बच रहा है देखो आपका √3 प्लस सी। ये देखो, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। अगर आप इसका बैक आंसर चेक करोगे तो आपको डिफरेंट दिया हुआ है, तो वो आंसर रॉन्ग नहीं है, बल्कि उन्होंने डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है। बट अगर आप ये मेथड से फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये मेथड भी राइट है, और टेक्स्ट बुक के बैक जो आपको आंसर दिया है वो भी राइट है, बट वो आंसर लाने के लिए आपको डिफरेंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका ये देखो सम सॉल्व हो गया। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2b का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल सब क्वेश्चन यानी कि 20 सब क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 3.2b का सॉल्व कर देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।